सड़क बनाया। काटीन से जो मंगलकालीन विधायक बना ही नहीं था उसको याद दिला देते हैं कि बीबी रोड जो बड़ा बाजार से जो बंधुआन तक जाती है और काटीन से जमशेदपुर डिमना जो सड़क तो आती है, ये सड़क का क्या स्थिति था। ऐसा ऐसा जगह है, अब आप जाके देख सकते हैं, उसको रिपेयरिंग नहीं करा पाया मंगलकालीन। क्या बात करता है, जाल बिछाया है, वो तो 2-4 आदमी से घिरे रहते हैं, पब्लिक उससे मिल नहीं सकते हैं। मेरा यहाँ तो कभी भी कोई भी आ सकता है, यहाँ तो आके मिल के चले जाते हैं। ये चीज मेरा पहला है कि बुढ़ाम डिग्री कॉलेज। नमस्कार, झारखंड में चुनावी बयार शुरू हो चुकी है और 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जुगसलाई की, और इस जुगसलाई की सीट पर एनडीए से जो प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में रामचंद्र सहीस इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 19 में जो गलतियां हुई थी आप लोगों से, अब तो गठबंधन बन गया है, तो इस बार क्या स्थिति आंक रही है? इस बार का स्थिति बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और लोग बदलाव चाहते हैं इस झारखंड में। और पिछले महागठबंधन की सरकार ने जनता के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है, इसलिए झारखंड के लोगों ने इस बार मन बनाया है कि एनडीए की सरकार बनानी है। पिछले 5 सालों में ऐसा क्या नहीं किया मंगलकालीन ने जो लोगों को जरूरत पड़ेगी रामचंद्र सहीस की? ऐसा आप क्या करेंगे और उनसे पहले आप क्या कर चुके हैं क्षेत्र में कि लोगों को आपकी कमी महसूस हो? मैंने तो सबसे पहले 2009 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो लोगों में विश्वास देने का काम किया कि विधायक जो बनता है ये जनता के लिए बनते हैं और आप बेझिझक आप मेरे सामने आके आप अपना बातों को रखेंगे, आप अपना विचार दे सकते हैं। लोग मेरे साथ नजदीक आने का एक हिम्मत जुटाया। थाना, ब्लॉक, अंचल जो सरकारी दफ्तर है वहां जाने के लिए उनको हिम्मत मिला। जुगसलाई विधानसभा में पिछले 10 साल में लोक हित में बहुत सारे काम हुए। शिक्षा के क्षेत्र में कई मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया, कई हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड कराया गया। पटोमदा इंटर और डिग्री कॉलेज को परमानेंट एफिलिएशन दिलाया गया। उसके बाद सरकार के तरफ से उस दोनों कॉलेज को अनुदान मिलना चालू हुआ। बुढ़ाम में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति हुआ, आज निर्माणाधीन है लेकिन चालू नहीं हो पाया। बांगुड़दा कस्तूरबा जो बालिका आवासीय विद्यालय है उसका सर्वांगीण विकास मेरे ही कार्यकाल में मेरे ही द्वारा हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। पटमदा में ITI कॉलेज का निर्माण मेरे कार्यकाल मेरे प्रयास से हुआ, उसमें पढ़ाई हो रहा। मॉडल स्कूल का पढ़ाई हो रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने जो पहल की है आज जो दिखता है क्षेत्र में दिखता है, चाहे बुढ़ाम हो चाहे पटमदा हो चाहे NH 33 के जो 46 गांव है, इस एरिया में भी बहुत काम हुआ। सड़क का जाल बिछा दिए, एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। गांव गांव में बिजली पहुंचा दिए, गांव में बोरिंग, डीप बोरिंग, तालाब, पोखरा निर्माण जीर्णोद्धार करवा दिए। इसका तो दावा कालिंदी जी भी कर रहे हैं कि हम भी खूब काम किए हैं 5 साल में, सड़क का जाल बिछाए हैं। ये ऐसा सड़क बनाया। काटीन से जो मंगलकालीन विधायक बना ही नहीं था उसको याद दिला देते हैं कि बीबी रोड जो बड़ा बाजार से जो बंधुआन तक जाती है और काटीन से जमशेदपुर डिमना जो सड़क तो आती है, ये सड़क का क्या स्थिति था 2009 से पहले।
ये जितना आज कालीकरण सड़क जो दिखता है, वो सड़क तो मिट्टी का सड़क था। ये तो मेरे कार्यकाल में ये पक्कीकरण हुआ है। आज ऐसा ऐसा जगह है, अब आप जाके देख सकते हैं, उसको रिपेयरिंग नहीं करा पाया मंगल कालिंदी। क्या बात करता है, जाल बिछाया है, वो तो 2-4 आदमी से घिरे रहते हैं, पब्लिक उससे मिल नहीं सकते हैं। मेरा यहाँ तो कभी भी कोई भी आ सकता है, यहाँ तो आके मिल के चले जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा है, खास करके सिर्फ आपके क्षेत्र की नहीं बात करें, पूरे राज्य की ये स्थिति। ये सरकार, वर्तमान सरकार की उदासीनता है। ये सरकार बिल्डिंग को ही अस्पताल मानते हैं और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जो आधारभूत जो आवश्यकता है, आधारभूत संरचना है, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर का नियुक्ति करे, नर्स का नियुक्ति करे, टेक्नीशियन नियुक्ति करे, स्टाफ, अन्य स्टाफ नियुक्ति करे। गरीबों के लिए वहाँ फ्री मेडिसिन और जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो चिकित्सा में लोगों को लगता है, सरकार तो इसे करते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में लोग जो आते हैं जीवन बचाने के लिए, लोग वहाँ बड़ी तकलीफ झेलते हैं। झारखंड सरकार का किसी भी डिपार्टमेंट लोक हित में ये 5 साल में काम नहीं कर पाया। आखिरी सवाल मेरा, रामचंद्र सही जीत कर आते हैं तो सबसे पहला एक काम क्या करेंगे? क्योंकि जब प्रत्याशी जो होता है वो 5 सालों तक इंतजार करता है, जैसे आप इंतजार कर रहे थे 5 सालों से चुनाव का, तो बहुत से काम देखते होंगे, तो मन में एक कसक रहती है कि अगर मैं रहता तो सबसे पहले ये काम कर दूं। मैं एक काम नहीं करूंगा, एक से अधिक काम करूंगा। पहली चीज मेरा पहला है कि बुढ़ाम डिग्री कॉलेज, वो आज का सपना नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और जब मैं और मेरे गांव के साथी लोग, जब हम लोग समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हुए हम लोग गांव में काम करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, उस समय सपना देखते थे कि यहाँ डिग्री स्तर का कॉलेज होने से हम लोग का गांव घर का जो भाई बहन, बेटी लोग, बेटा बेटी मार भात खा के ग्रेजुएट बनेगा तो ऑल इंडिया लेवल में सेवा देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। जब मैं विधायक बना तो उस दिशा में पहल हुआ और 2016 वित्तीय वर्ष में वो बुढ़ाम डिग्री कॉलेज निर्माण की सरकारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 2019 में पूरा प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया, सरकारी दस्तावेज वो पूरा होता है, वो निर्माणाधीन है, वो कंप्लीट हो नहीं पाया। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा बुढ़ाम डिग्री कॉलेज को कंप्लीट करा करके पढ़ाई चालू कराने का। दूसरा काम होगा कि सरकार ने पटमदा क्षेत्र के लिए, पटमदा ब्लॉक में महिला शिक्षा में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, उसमें महिला शिक्षा के विकास के लिए पटमदा महिला डिग्री कॉलेज निर्माण किए गए स्वीकृति अनुमति दिए हैं, वो नहीं बना पाया मंगलकालीन 5 साल में। रामचंद्र सहीश को इस बार जनता जिताने के बाद पटमदा में वो महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे। गोविंदपुर का जो कॉरिडोर हम लोग सैंक्शन कराए थे, पिछले एनडीए की सरकार ने जो स्वीकृति दिया था, वो गोविंदपुर कॉरिडोर का पुनर्निर्माण करेंगे ताकि लोगों को जो बड़े बड़े गाड़ियों का जो लोड पड़ने का जो संभावना है, जिससे बचाने के लिए एनडीए सरकार ने गोविंदपुर कॉरिडोर के नाम से जो गोविंदपुर से बाहर ले जा रोड सड़क ले जा करके आपका जुड़ने का जो प्लान था, उस प्लान अभी भी अधूरा है। इस साथ ही मेरे कार्यकाल में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, उस जलापूर्ति योजना में घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना, उसका जो लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए, 100% लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। मैं 100% उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर। इसके साथ साथ जुगसराय में भी जो जलापूर्ति योजना जो आज जो चल रहा है, वो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। ये 5 साल के कार्यकाल में ये तीनों योजनाओं का लोग सत्यानाश करके रखा है। मेरे आने के बाद ये तीनों जलापूर्ति योजनाओं का सुधार करेंगे, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे।